नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और जानेंगे किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है और साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी नेफ्रोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर मेघा सहगल। दर्शकों, आपको बता दें कि ये एम्स में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है? तो देखिए, ट्रांसप्लांट करने से पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। एक तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पता करें कि पेशेंट को किडनी डिजीज़ क्यों हुई थी, किस कारण से हुई थी, बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि बाद में ट्रांसप्लांट कराने के बाद उसको दोबारा ये चांस होने का मतलब दोबारा उस ट्रांसप्लांटेड किडनी में ये प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है, हम लोग जब देते हैं तो हम लोग ट्रांसप्लांट जिसका होता है उसको रेसिपिएंट कहते हैं और जो किडनी देता है उसको डोनर कहते हैं। तो हम लोग दोनों रेसिपिएंट और डोनर का बहुत अच्छे से वर्कअप करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। आज मतलब बेस्ट होता है अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग किडनी मिल जाए तो वो बेस्ट रहेगा। ब्लड ग्रुप मैचिंग अगर दोनों साइड में है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा है कि हम लोग ये हमेशा देखते हैं कि किडनी के मैनेजमेंट के मतलब HLA मैचिंग होता है। तो देखा जाता है कि अगर फैमिली मेंबर्स किडनी दें तो उसमें क्या है कि किडनी आपकी ज़्यादा चलेगी, रिजेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किडनी उन्हीं से ही ले कि पेशेंट के जो माँ बाप रहें या भाई बहन रहें, और अगर कोई नहीं मिले तो फिर हस्बैंड या वाइफ को ट्रांसप्लांट डोनर बनाया जा सकता है। थर्ड, हम लोग देखते हैं कि जो किडनी डोनेट करने वाला है उसको कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है या आगे जाके नहीं हो सकती, तो उसका भी पूरा चेकअप किया जाता है। उसके दोनों किडनी का वर्किंग देखा जाता है और जो कम फंक्शनल किडनी है उसी को ही दूसरे पेशेंट में दिया जाता है और जो अच्छी किडनी काम कर रही है, जो मतलब पूरा फंक्शनल कर रही है, उसको उसी में रखा जाता है ताकि आगे देने वाले को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब वर्कअप करके ही हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को रेडी करते हैं। तो ट्रांसप्लांट एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है। उससे पहले हमारे सारे क्लियरेंसेस लेने होते हैं। गायनी से, अगर पेशेंट फीमेल है तो गायनी से क्लियरेंस लेनी होती है कि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है गायनी का। उसका हार्ट के डॉक्टर से क्लियरेंस लेना होता है क्योंकि 6 घंटे का ऑपरेशन करना है, एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम ना हो। पल्मो मतलब चेस्ट के डॉक्टर से क्लियरेंस लेना होता है। साइकियाट्रिक क्लियरेंस लेना जरूरी है कि ऐसे नहीं हो कि ट्रांसप्लांट लेने के बाद पेशेंट दवाई खाना बंद कर दे और फिर जिसने किडनी दी है उसका भी किडनी यूजलेस हो जाए, वेस्ट हो जाए। तो इसलिए सारा क्लियरेंसेस लेके उसके बाद एक लीगल कमिटी बैठती है जो सब चेकअप करती है कि जो ट्रांसप्लांट दे रहा है और जो ले रहा है उसमें पैसे का लेन देन नहीं है, उसका एक रिलेशनशिप है, उसकी पुरानी फोटोज देखी जाती हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट देखा जाता है, उनका जेनेटिक टेस्ट देखा जाता है और फिर ही हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करते हैं। ये तो बात हो गई किडनी ट्रांसप्लांट से पहले की, और बाद में अगर बात करें जो भी मरीज़ किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है शुरुआती दिन में? तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी कि किडनी आपकी नहीं है, आपके शरीर की नहीं है। तो आपका शरीर हमेशा ट्राई करेगा कि इस किडनी को रिजेक्ट किया जाए। वो एक सोचेगा कि एक फॉरेन बॉडी को शरीर में डाल दिया है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा ताकि रिजेक्शन हो जाए। तो हम लोग उस रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहा जाता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं। उसमें जैसे स्टीरॉयड होता है, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरह से ठप किया जाता है ताकि वो रिजेक्शन ना हो। लेकिन इस चांसेस में आपको भी पता है कि इम्यून सिस्टम ही है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। तो अगर हम लोग उसको ठप कर देते हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा हम लोग पेशेंट को ये बोलते हैं कि जब तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो एटलीस्ट पहले 1-2 महीने में कहीं बाहर मत जाइए, किसी ज्यादा लोगों से मत मिलिए, बाहर का खाना नहीं खाइए, पानी पीजिए तो उबला हुआ पानी पीजिए, और खाना भी खाएंगे तो तेल मसाला नमक कम करके अच्छी जगह से अच्छा खाना खाइए। तो वही सब के बाद हम लोग मतलब पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है और दवाई के लिए बोला जाता है कि पेशेंट को कुछ दवाइयां होती हैं जो उसको लाइफ लॉन्ग खानी है। अगर वो एक दिन भी एक डोज भी मिस करेगा तो उसका चांस है कि वो पेशेंट का किडनी रिजेक्ट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस टाइम पे मतलब सुबह 7 बजे खानी है तो सुबह 7 बजे ही खानी है, रात को 9 बजे खानी है। तो उसको एक दवाइयों की लिस्ट दी जाती है, उसको एक बना के बुकलेट दी जाती है कि जब भी वो दवाई खाएगा उसको टिक करना है कि आज मैंने ये दवाई खा ली है। उसी के बाद हम लोग उसको रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। ट्रांसप्लांट के हम लोग जब ट्रांसप्लांट होता है तो उसको बुलाते हैं, पहले हर दिन बुलाते हैं, फिर हर तीसरे दिन बुलाते हैं, फिर हर हफ्ते बुलाते हैं, फिर हर 15 दिन में, फिर हर महीना, और फिर रेगुलर ट्रांसप्लांट पेशेंट जिसका काफी 1-2 साल हो गया ट्रांसप्लांट ठीक चल रहा है तो उसको हर 3 महीने में बुला के उसका चेकअप किया जाता है।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने समझा कि जो भी मरीज़ किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। तो दर्शकों, आशा करती हूँ जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।